आज मैं एक शब्द के बारे में बात करना चाहूंगी और वो शब्द है धारणा। क्या अर्थ है इस शब्द का धारणा? धारणा तुम्हारा समाज बनाता है, तुम्हारा संसार बनाता है, तुम्हारा आसपास का वातावरण बनाता है, तुम्हारे विचार बनाते हैं। अब ये विचार कौन बनाता है? ये विचार तुम्हारा मन बनाता है, तुम्हारी बुद्धि बनाती है, तुम्हारे संस्कार बनाते हैं। इन सब का मिला जुला जो निष्कर्ष निकलता है वो धारणा है। अब तुम अपने जीवन को इस धारणा के अनुसार जीते हो, जो देखते हो इस धारणा के अनुसार देखते हो। तुम्हारे सही और गलत का जो भी मापदंड तुम करते हो वो इस धारणा के अनुसार करते हो। पर ये जो धारणा है ये तुम्हारी धारणा नहीं है, ये तुम पर लादी गई धारणा है। ये तुम्हारे आलस का स्वरूप है और कुछ नहीं है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि जब तुम सत्य की खोज करते हो, सत्य के बारे में जब तुम बात करते हो, तब अगर तुम इस धारणा का प्रयोग करोगे तो एक बात जान लो कि तुमने फिर असत्य में जीने की कसम खाई है। क्योंकि सत्य का इस तुम्हारी धारणा से, तुम्हारी पूर्वाधारित बातों से, कल्पित बातों से कोई लेना देना नहीं है। सत्य सदा ही नया है, पर्सनल है, इंडिपेंडेंट है। तुम अगर अपने ही चश्मे से, अपने ही लेंस से सत्य को देखना चाहते हो तो फिर जान लो कि वो सत्य है नहीं। सत्य को देखने के लिए तुम्हें एक निरपेक्ष आंख चाहिए जिसमें कोई तोल मोल ना हो। इधर वेट ज्यादा है, उधर वेट कम है। तुम्हें एक ऐसी आंख चाहिए जो बिल्कुल तटस्थ हो, जो जो है वो ही देखे। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो धारणा का कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारे विचारों पर आधारित है, आइडियाज पर आधारित है। तुमने विचारों को इतना मूल्य दे रखा है, विचारों के ऊपर लड़ाइयां हो जाती हैं, बहस हो जाती है, धर्म युद्ध हो जाते हैं विचारों पर। एक विचार का युद्ध होता है दूसरे विचार से, एक मानसिकता लड़ती है दूसरी मानसिकता से। पर ये विचार में क्या कोई लड़ने जैसी चीज है? जरा सोचो तो। विचार जैसी बात पर लड़ना अपने आप में एक मजाक है, क्योंकि विचार का कोई बेस ही नहीं है। विचार कभी इधर पलट जाए, विचार कभी उधर पलट जाए, कोई स्थिरता नहीं है विचार में। तुमने देखा तुम्हारे विचार हमेशा तुम्हारे अनुरूप के अनुसार चलते हैं, तुम्हारा ही अनुगमन करते हैं। अभी कुछ और थे, अभी कुछ और हो गए। जैसे ही बात तुम्हारे ऊपर आती है, तुम्हारे सारे के सारे विचार तुरंत पलट जाएंगे। उससे पहले हो सकता है कुछ और ही रही हो, पर तुम्हारे ऊपर बात आई, तुरंत तुम्हारे स्वरूप के अनुसार ढल जाएंगे कि अभी भाई मेरे मालिक के अनुसार क्या बात होनी चाहिए, वैसा रूप हम धारण कर लें, ताकि तुम्हें सुविधा हो सके, तुम बात को अपने अनुसार घुमा सको। ये एक तरीके की पॉलिटिक्स चलती है। इसमें कोई ऐसी स्थिरता जैसी चीज नहीं है कि इसके पीछे लड़े कटे मरे लोग, है ना? तुम्हें पता चलता है कोई व्यक्ति कैंसर से मर गया, अभी तक तो तुम सहानुभूति बता रहे थे कि बुरा हुआ, कि ये हुआ, कि वो हुआ। अब किसी ने बोल दिया कि भाई ये व्यक्ति तो सिगरेट पीता था, किसी दूसरे व्यक्ति ने तुम्हें भी पकड़ लिया था सिगरेट पीते हुए और तुम्हें बोला कि भाई तुम भी कम पिया करो। अब तुम्हारे विचार बदल गए, तुम कहोगे कि एक आध सिगरेट पीने से कोई मरता वरता नहीं, एक आध सिगरेट से कोई कैंसर नहीं होता, और इतना तो प्रदूषण हम अपने फेफड़ों पे रोज ही लेते हैं। तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तुमने सारी बात को अपनी रूपरेखा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लिया। तुम कह रहे हो कि नहीं, इसे कोई और भी परेशानी रही होगी इसलिए मरा, ये सिगरेट वगैरह से नहीं मरा है। तुम अपनी सुरक्षा कर रहे हो, देख रहे हो तुम।
तो विचार ऐसे होते हैं, विचार बिन पैंदे के लोटे हैं। तुम विचारों के अनुसार, धारणाओं के अनुसार सत्य को नहीं खोज सकते। सत्य इतनी हल्की बात नहीं है जैसे तुम समझे बैठे हो। नहीं, अगर तुम अपने विचारों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी मानसिकता को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, धारणाओं को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, संस्कृति को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, संस्कारों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो तुम उस मूल स्रोत तक नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है कि बात वो निकल जाए, पर तुम उसके खोजी नहीं होगे। खोज के लिए तो पहले तुम्हें उन बातों को छोड़ना पड़ेगा और बिल्कुल नग्न आंखों से देखने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो निष्कर्ष निकले, इस बात की भी हिम्मत होनी चाहिए कि जो निष्कर्ष निकले मैं उसे अपनाऊं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं उससे भय ना खा जाऊं कि ये तो बिल्कुल ही अलग है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तुमने देखा, दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। आस्तिक की आस्था है ईश्वर में, नास्तिक नहीं मानता ईश्वर में। पर ये लोग खोजी नहीं है। इन्होंने अपनी पूर्व धारणाओं के अनुसार, मानसिकता के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, समाज के अनुसार, सुविधा के अनुसार इन बातों को मान लिया है और जीवन जीने का ढंग बना लिया है। पर ये लोग धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो ये कहता है मुझे पता नहीं है, पर मैं खोज करना चाहता हूं कि भाई क्या बात है। फिर जो बात निकलेगी उससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वो व्यक्ति धार्मिक हुआ, उसका तरीका वैज्ञानिक हुआ, शोध का हुआ। वो पहले से ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हुआ, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया। वो लीक का फकीर नहीं बना हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? उसे भीड़ में घुसने की इतनी नहीं पड़ी है कि सब स्वीकार करें मुझे, स्वीकार करें मुझे। उसे इन बातों से लेना देना नहीं है। वो जानना चाहता है जो है। अब उस जानने को अगर तुम वैज्ञानिक बना लो तो तुम्हें सुविधा हो सकती है। अब वो कैसे होगा? ऐसे होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सच में सत्य को जानना चाहता है तो पहले तो संदेह पकड़ेगा ही। इससे तुम झुठला नहीं सकते, इससे तुम भाग नहीं सकते कि ये सत्यवत्य क्या है, ये बातें क्या हैं, हमारे आगे सारा संसार पड़ा है। हम इसको कैसे नजरअंदाज कर दें? सुख है, दुख है, इतनी बातें हैं, हम इसको कैसे नजरअंदाज करते हैं? अमीरी है, गरीबी है, बीमारी है, स्वास्थ्य है, नौकरी पेशा, पैसा, धन दौलत, पता नहीं क्या क्या है। हम इसको कैसे कहें कि ये माया है? माया कैसी? माया हमारे आगे है, हम इसको कैसे मना करें? तो व्यक्ति एकदम से ये नहीं कह सकता कि माया है, वो झूठ होगा। संदेह तुम्हें पकड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि बीच में आएगी, तुम्हारे विचार बीच में आएंगे, आने ही चाहिए, स्वाभाविक है, तुम पागल थोड़ी ना हो। पर प्रश्न ये उठता है कि अब तुम इस बुद्धि का प्रयोग कैसे करोगे? बुद्धि को साइड पे नहीं रखना है। क्यों रखोगे? कहां रखोगे? कैसे रख सकते हो? छोड़ोगे क्यों बुद्धि को? इस बुद्धि को तुम सीढ़ी बनाओ। जब तक तुम सच में सत्य के दर्शन नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी ये बुद्धि छूट नहीं सकती, चाहे तुम कुछ करो। तो अच्छा है तुम इस बुद्धि को सीढ़ी बनाओ उन संदेहों को गिराने की। पर एक कंडीशन साथ में ये है कि धारणा को साइड में रखना। बुद्धि का इस्तेमाल करो पर धारणा के अनुसार नहीं कि मैंने ये जाना है, कि ये मैंने पढ़ा है। नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करो निरपेक्ष तटस्थता से। तब तुम खोज पाओगे जो वो खोजने योग्य है। तब तुम्हारे संदेह गिरेंगे। अभी तो तुम वही देख लोगे जो तुम देखना चाहते हो।
हमेशा व्यक्ति वही देख लेता है जो वो देखना चाहता है। सुख देखना चाहता है तो सुख देख लेता है, दुःख देखना चाहता है तो दुःख देख लेता है, साधु देखना चाहता है तो साधु देख लेता है, चोर देखना चाहता है तो चोर देख लेता है। अपनी आँख के अनुसार तुम चीज़ों को देखते हो, अपनी धारणाओं के अनुसार। हुँ? ये मत करो। तटस्थता लाओ, तब तुम देख पाओगे जो है। हुँ? तब तुम्हारा सत्य इतना प्रखर होगा कि वो तथ्य जैसा होगा। तब वो सिर्फ आध्यात्मिक सत्य नहीं रह जाएगा, वो वैज्ञानिक सत्य भी होगा। पर उस पॉइंट पर पहुंचकर जब तुम्हारे सारे तर्क वर्क गिर गए, तुम अतर्क की स्थिति में आ गए, तब तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि भेद क्या है। भेद ये है कि वैज्ञानिक सत्य रुक जाता है, अचल है। हम्म? जहां पर वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, जहां पर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया, बस बात समाप्त हो गई। अब उस सत्य को पकड़ के कोई भी आगे चल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे 20 साल पहले किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया, वो उसका रिजल्ट निकल आया। अब वो रिजल्ट आज भी वैलिड है, तुम आज भी उसके अनुसार काम कर सकते हो, ठीक है, वो ठीक बात है। लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। सत्य इससे अलग है। सत्य इसलिए अलग है क्योंकि सत्य प्रतिपल चलायमान है, नित्य नूतन है। तभी तो तुम किसी और के सत्य को पकड़ के नहीं बैठ सकते जब तक तुम्हारी खुद की शोध ना हो। तुम्हारा सत्य और मेरा सत्य एक होगा, पर ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हें बताया और तुमने सुन लिया और तुमने उसको मान लिया। नहीं, जब तुम भी उसी स्थिति में आओगे जिस स्थिति में मैं हूं, तब वो एक होगा। और तब वो एक बिंदु पर वहां पे बैठा नहीं रहेगा कि हाँ भाई ये है। वो सदा चल रहा है, वो सदा चल रहा है, वो रुका नहीं है, वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। मार्ग से पहुंचना एक ही जगह है, पर वो बिंदु वहीं रुकती नहीं, वो बिंदु चलती रहती है। हम्म? वो बिंदु चलती रहती है। इसलिए मैं इस बात का अंत एक वाक्य से करना चाहूंगी, अगर तुम समझ सको, कि सत्य को कभी पूर्ण रूप से जाना ही नहीं जा सकता। हमेशा जानने के लिए शेष है, क्योंकि सत्य कहीं रुकता ही नहीं। सत्य ये अस्तित्व है, वो ठहरता ही नहीं, वो चलता ही रहता है।